अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं पाक ईवीज़ यूट्यूब चैनल पे और मेरे पास इस वक्त मौजूद है लोयान S90। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसका डीप एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले अगर प्राइस की बात करें तो 2,75,000 रुपए के अंदर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपको मिलने वाला है। और बैकएंड ब्रांड की बात करें तो चाइना के अंदर लोयान, याडिया, आइमा और टेलजी जैसे ब्रांड को टक्कर दे रहा है, यानी कि टॉप 5 के अंदर शामिल है। बैटरी पैक की बात करें तो चिल्वी ब्रांड की ग्राफीन बैटरीज का इस्तेमाल किया गया है, जिनकी तादाद 6 और अम्पेयर 35 है, जबकि इनकी बैकअप कैपेसिटी 2.52 किलोवाट और बनती है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करें तो 2.6 से 2.8 यूनिट में ये फुल चार्ज होगा और 4 एम्पेयर के चार्जर के साथ ये 7 से 8 घंटे में फुल चार्ज होगा। बैटरी लाइफ की बात करें तो 1000 चार्जिंग साइकिल्स कंपनी क्लेम है और वारंटी की बात करें तो 18 मंथ की हमें वारंटी भी मिलने वाली है। की फीचर्स की बात करें तो 1200 वाट की हब मोटर हमें इसके अंदर मिलेगी, जिसकी खास बात यह है कि इसमें लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि इसके अंदर बाकायदा लिक्विड मौजूद है जो कि इसको ओवरहीट होने से बचाता है। टॉप स्पीड की बात करें तो कंपनी क्लेम है 60 किलोमीटर पर और, जबकि जीपीएस के ऊपर हमें 55 किलोमीटर पर और की स्पीड मिलने वाली है। और माइलेज की बात करें तो इको मोड पे 120 किलोमीटर की माइलेज कंपनी क्लेम करती है। मजीद ये कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में हमें क्रूज कंट्रोल, हैजर्ड, एनएफसी, पुश बटन सीट ओपनिंग, ऑटो लाइट सेंसर, ड्यूल डिस्प्ले, फोल्डेबल फुटरेस्ट, एडजस्टेबल शॉक्स भी मिलने वाले हैं, जबकि इसके अंदर साइड स्टैंड सेंसर मौजूद नहीं है। तो मेरे पास इस वक्त मौजूद है लोयान S90। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसका डीप एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मज़ीद इसके अंदर क्या फंक्शंस और फीचर्स हैं। तो सबसे पहले हम इसकी की से स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज़ करते हैं तो आपको एक एनएफसी कार्ड साथ मिलने वाला है, यानी कि इसके अंदर रिमोट मौजूद नहीं है और उसके साथ आपको ये की मिलने वाली है। पहले हम की के फंक्शन देख लेते हैं। की को आप एंटर करते हैं और राइट साइड पे मूव करते हैं तो ये बाइक ऑन हो जाती है। उसके अलावा इसको अगर आप लेफ़्ट साइड पे इसी तरह ही मूव करते हैं तो इसकी जो अंडर सीट स्टोरेज है वो ओपन हो जाती है। और अगर आप हैंडल की पोजीशन को लेफ़्ट रखें और इसको पुश करके लेफ़्ट मूव करें तो ये हैंडल लॉक हो जाता है। तो ये थे इसकी की के फंक्शन। उसके बाद इसके साथ हमें चूँकि एनएफसी कार्ड मिलने वाला है, तो एनएफसी कार्ड भी ऊपर स्क्रीन के ऊपर एक जगह पे एनएफसी जो है वो शो हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। असल में यहाँ पे इन्होंने ऊपर प्लास्टिक का जो डैशबोर्ड एक्चुअल है वो नीचे है इस प्लास्टिक के, ताकि सेफ्टी के एंगल से देखें तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। तो यहाँ पे अगर इसको टैप करें तो बाइक जो है वो ऑन हो जाती है। डैशबोर्ड की बात करें तो यहाँ पे एनएफसी का जैसे कि साइन आ रहा था, अभी आपने देखा। तो मैं इसको टैप करता हूँ इसके ऊपर तो इसका डिस्प्ले जो है या डैशबोर्ड जो है वो ऑन, यानी कि बाइक ऑन हो जाती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस मौजूद हैं इसके अंदर फीचर्स। सबसे पहले तो ये पार्किंग मोड में है। मैं जैसे ही ब्रेक को प्रेस करता हूँ तो पार्किंग मोड इसका ख़त्म हो जाता है और ये रेडी मोड में चली जाती है। आप देख रहे हैं कि कलर स्कीम जो है वो यहाँ से ऊपर वाली साइड पे चली गई है। उसके अलावा यहाँ पे मोड है, राइट साइड पे ऊपर मोड है, मोड 1 2 3। 1 के ऊपर स्पीड को चेक कर लेते हैं, तकरीबन हमें मिलने वाली है 35। मोड 2 के ऊपर 47 के करीब और मोड 3 के ऊपर तकरीबन 63। ये 65 तक भी जाएगी। अभी चार्जिंग फुल नहीं है, कुछ कम है, तो इसलिए कुछ थोड़ी सी कम शो कर रही है। मोड के नीचे आप देख रहे हैं कि 0.2 किलोमीटर ये पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। मैंने नोट किया है कि पॉइंट के बाद भी रीडिंग, किलोमीटर की रीडिंग जो है वो हमें बताता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, पॉइंट के बाद भी यहाँ हमें किलोमीटर की जो रीडिंग है वो मिलती है। यहाँ पे ये ट्रिप मीटर है, जबकि इसे अगर मैं ऑफ़ करके दोबारा ऑन करता हूँ तो आप नोट कीजिएगा यहाँ हमें ओडोमीटर की रीडिंग 144 किलोमीटर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर चल चुका है। उसके ऊपर एनएफसी का साइन आ रहा है। एनएफसी का मतलब ये है कि आप यहाँ पे इसको टैप करेंगे, किसी और जगह पे टैप करें तो ये बाइक बिल्कुल नहीं चलेगी, जबकि जब यहाँ पे इसको टैप करेंगे
तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑन हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पार्किंग, यानी कि जैसे ही हम ऑन करते हैं तो पार्किंग मोड में ये ऑन होती है और ब्रेक प्रेस करने पे रेडी मोड में चली जाती है और ड्यूल डिस्प्ले है। ये ऊपर को है, थोड़ा सा यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये यानी कि ऊपर को उभरा हुआ डिस्प्ले इसका नज़र आ रहा है, जबकि ये बिल्कुल फ्लैट है, यहाँ पे सामने वाली साइड पे नज़र आता है। उसके अलावा मैं यहाँ पे चीज़ एक देख रहा हूँ कि जैसे ही हम हैज़र्ड को ऑन करते हैं तो उसकी फ्लैशिंग जो है वो कुछ इस तरह की होने वाली है। एक बहुत ही अहम चीज़ जो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में मौजूद है, इसके अलावा एक आधे और इलेक्ट्रिक स्कूटर में भी वो मौजूद है कि नाइट सेंसर का इस्तेमाल किया गया है। नाइट सेंसर का मतलब ये है कि जैसे ही रात होती है तो इसकी हेडलाइट जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। यहाँ पे तकरीबन इसका सेंसर मौजूद है। मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा इसको करूँ। ये देखें, मैंने इसको यहाँ से थोड़ा यानी कि किया, इसके ऊपर हाथ रखा है तो सामने हेडलाइट चल पड़ी है। इसका मतलब ये है, मैं इसको छोड़ता हूँ तो हेडलाइट ऑफ हो गई है। तो ये नाइट सेंसर इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। जैसी रात होगी आपको हेडलाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये हेडलाइट ऑन हो जाएगी। इसके अलावा लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि सेल हैं, सेल यानी कि शो हो रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, ये चार्जिंग का साइन जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे ही लो बैटरी होगी तो यहाँ पे चार्जिंग का साइन भी शो हो जाएगा। एक और चीज़, चूँकि इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल भी मौजूद है तो हम थोड़ा सा क्रूज़ कंट्रोल लगा के चेक करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल का साइन आ चुका है। इस टाइम मैंने थ्रोटल को छोड़ा है और ये बाइक ऑटोमेटिकली चलती जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ कि रेडी पोजीशन पे खड़े हैं। जैसे ही मैं ब्रेक को प्रेस करता हूँ तो एक तो यहाँ पे साइन आ चुका है रेड कलर का, आप देख रहे हैं रेडी के लेफ़्ट साइड पे, और दूसरा ये है कि कलर भी चेंज हो चुके हैं। तो ये था इसका डिस्प्ले और डिस्प्ले के ऊपर मौजूद फीचर्स। मज़ीद ये है कि NFC से अगर आपने ऑन किया होगा इसको तो पूरे 3 मिनट के बाद ये बाइक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी और सेंट्रल लॉकिंग में चली जाएगी। हैंड ग्रिप की बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोट की है जो कि आमतौर पे स्कूटर्स के अंदर नहीं होती, कि आप देख रहे हैं कि ये जो एरिया है ये यानी कि मूवेबल नहीं है। आमतौर पे होता ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे का पूरा थ्रोटल जो है, इसकी रेस जो है वो मूवेबल होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप जब इसे मूव करते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये थ्रोटल जो है इसका मूव होता है और ये जो एरिया है ये बिल्कुल स्टक रहता है। आपको इसकी फील भी आती है, यानी कि आपका ये वाला जो हिस्सा है ये बिल्कुल स्टक होता है। आप इसको सेंटर से ही सिर्फ मूव कर सकते हैं। ऊपर इन्होंने थोड़ा टेक्सचर दिया है ताकि जो हैंड की ग्रिप है वो बनी रहे। इसके अलावा मैं लेफ़्ट साइड पे आते हैं, हम इसके बटनों से स्टार्ट करते हैं। मज़ीद बटन्स की बात करें तो हमें दोनों तरफ सिमेट्रिक किस्म के बटन मिलते हैं, कलरफुल हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। 1 2 3 और इसी तरह 1 2 और 3, यानी कि दोनों तरफ तकरीबन एक ही स्टाइल है। इधर सिर्फ कलर ब्लैक है और यहाँ पे येलो है। तो सबसे ऊपर जो यहाँ पे बटन है उसको अगर मैं लेफ़्ट साइड पे पुश करता हूँ तो इसका हैज़र्ड का जो फीचर है वो चलना शुरू हो जाता है। उसके नीचे हेडलाइट का बटन है। हेडलाइट के बटन के ऊपर 0 की पोजीशन पे बिल्कुल ऑफ होती है, ना फ्रंट पे कोई लाइट ऑन है ना बैक साइड पे कोई ऑन होती है। जबकि इसे मैं जैसे ही पोजीशन 1 पे लेके जाता हूँ तो फ्रंट साइड पे इसके DRL चलना स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि बैक लाइट पे जो टेल लाइट है वो भी चलना स्टार्ट हो जाती है। और उसके अलावा इसकी पार्किंग लाइट्स हैं जो कि लेफ़्ट और राइट साइड पे हैं, वो भी चलना स्टार्ट हो जाती हैं। इसी तरह मैं इसको मज़ीद अगली पोजीशन पे लेके जाता हूँ तो यहाँ पे इसकी हेडलाइट की लो बीम जो है वो चलना स्टार्ट हो जाती है। इसके नीचे यहाँ पे मोड का बटन है, मोड 1 2 और 3, यानी कि 3 मोड्स इसके अंदर मौजूद हैं। तीनों के लिए आप मोड चेंज यहाँ से कर सकते हैं। इसके साथ जो बटन है इसका डबल फंक्शन है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर ये वाहिद यानी कि अभी तक मैंने देखा है कि जिसके अंदर ये फंक्शन आया है, अगर आप इसको डबल प्रेस करके छोड़ देते हैं तो इसकी जो अंडर सीट स्टोरेज है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है। तो इसके अलावा भी इसका फंक्शन है कि जब आप तेज़ मूव कर रहे हो, थ्रोटल को मूव करके भी इसको प्रेस करेंगे तो जो इसका क्रूज़ कंट्रोल है वो भी इसी फंक्शन के साथ लगता है। लेफ़्ट साइड की हैंड ग्रिप के ऊपर देखें तो सबसे ऊपर वाला जो बटन है वो हाई लो बीम है,
ये लो बीम है और ये हाई बीम है। उसके अलावा नीचे इंडिकेटर्स का बटन है। इंडिकेटर का बटन जो है वो ऑटो है। अगर आप इसको राइट साइड पे क्लिक करते हैं तो वापस ये अपनी जगह पे पोजीशन पे सेंटर पोजीशन पे आ जाता है, और इसको बंद करने के लिए जस्ट आप इसको पुश करते हैं तो ये ऑफ पोजीशन पे चला जाता है। इसी तरह लेफ्ट साइड पे भी सेम फंक्शन इसके अंदर मौजूद है। इसी तरह नीचे एक और बटन मौजूद है। इसके ऊपर वैसे तो क्रूज कंट्रोल का साइन बना हुआ है, लेकिन अगर आप इसको भी डबल प्रेस करके छोड़ देते हैं तो इसकी जो अंडर सीट स्टोरेज है वो ओपन हो जाती है। मजीद ये कि क्रूज़ कंट्रोल भी चूँकि इसके अंदर मौजूद है, तो जब आप थ्रोटल को मूव कर रहे हो तो उस वक्त अगर आप इसको एक मरतबा प्रेस कर दें तो क्रूज़ कंट्रोल इससे भी लग जाता है। यानी कि लेफ़्ट और राइट साइड पे एक ऐसा बटन है जिसके दो फंक्शन है और दोनों तरफ से आप उन्हें चला सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे हॉर्न है। हॉर्न का बटन देख लेते हैं कि हॉर्न यहाँ पे कैसा है। हॉर्न जो है वो निस्बतन काफ़ी मैंने स्कूटर्स में देखा है बहुत तेज़ आवाज़ होती है और वो बहुत बुरी भी लगती है, लेकिन यहाँ पे जो हॉर्न की आवाज़ है वो बहुत मुनासिब सी है, बहुत ज़्यादा लाउडनेस उसके अंदर मौजूद नहीं है। डैशबोर्ड से हम थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो हुक का इस्तेमाल किया गया है वो भी ज़रा नोवेल्टी टाइप है, यानी कि आम स्टाइल से थोड़ा हट के है। ये देखिए, इसको आप पुश करेंगे नीचे से। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि जैसे ही आप इसको नीचे से पुश करेंगे तो ये फौरी तौर पे रोटेट होके मूव हो जाएगी और यहाँ पे आप कोई भी चीज़ हैंग कर सकते हैं। इसी तरह मैं अगर यहाँ से लेफ़्ट साइड पे थोड़ा आऊँ तो यहाँ पे मुझे ये यूएसबी पोर्ट मिलने वाली है, और यूएसबी पोर्ट यानी कि चार्जिंग के हवाले से यहाँ पे मौजूद है। आप चलती हुई बाइक पे अपना मोबाइल वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे नीचे वाली साइड पे जो हमें पॉकेट मिलने वाली है, पॉकेट की स्पेस जो है वो काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा है। तकरीबन 7 इंच यहाँ पे मेरा एक पर्स है, या इसको अगर मैं इसके अंदर रखता हूँ तो ये बिल्कुल पूरा पूरा इसके अंदर, और लेटा दूँ तो और नीचे चला जाता है। यानी कहने का मकसद है कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे ये जो इसका बॉर्डर है ये थोड़ा सा अंदर की तरफ बेंड है, तो अगर आप मोबाइल वगैरह भी रखते हैं और इसके साथ यानी कि वो अंदर टच कर जाता है तो फिर उसका बाहर गिरने का जो खदशा है वो कम हो जाता है। इसी तरह आप देख रहे हैं कि अंदर एक सुराख भी है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये सुराख जो है इन केस इसके अंदर अगर बारिश वगैरह के अंदर पानी जाता है तो वो बहुत ही आसानी के साथ निकल जाएगा। यहाँ पे भी है और एक वो सामने भी है। जो यूनिक फीचर इस बाइक के अंदर है ये देखिएगा, ये बाइक यहाँ पे खड़ी है, मैं आपको दिखाऊंगा। और अगर आप इसको डबल प्रेस करते हैं 1 2 तो ये देखिएगा, ये खुद ब खुद ओपन हो गई। ये मैंने बंद कर दी, अब ये ओपन नहीं हो रही। जैसे ही मैं इसे, आपने दोनों तरफ नज़र रखनी है, मैंने इसे डबल प्रेस किया, ये थोड़ा सा मूव होती है ऊपर तो ये ओपन हो जाती है। ये एक नया फंक्शन है जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर में कम से कम पाकिस्तानी मार्केट के अंदर मौजूद नहीं था। एक और चीज़ जो कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में बहुत ही यूनिक है वो इसके फुटरेस्ट हैं। फुटरेस्ट का डिज़ाइन देखें, बहुत ही खूबसूरत किस्म का, रोटेटेबल बिल्कुल, यानी कि गुलाई में है। और इसको ऊपर से नीचे कर लें, रोटेटेबल नहीं है लेकिन इसको ऊपर से मूव करें, यहाँ पे ये स्टक हो जाता है और इसके ऊपर पाँव रखे जा सकते हैं। लुयान की ब्रांडिंग यानी कि LY जो है वो हर जगह पे मौजूद है, यहाँ पे भी है। और ये यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि इन्होंने LY लिखा हुआ है, लोयान। शॉक्स की बात करें तो हमें यहाँ पे एडजस्टेबल शॉक्स मिल रहे हैं। आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि ये जो शॉक्स हैं ये एडजस्टेबल है। हम इन्हें मूव करके, यहाँ पे इसकी हुक है जहाँ से ये एडजस्ट हो जाते हैं। हम इन्हें बहुत ही आसानी के साथ, यहाँ से आप थोड़ा सा इसको ऊपर उठाएं और इनको मूव कर सकते हैं। नॉर्मली मैंने इसको थोड़ा सा चला के चेक किया, शॉक्स जो हैं वो यकीनी तौर पे सॉफ्ट हैं। और अगर आप किसी यानी कि कोई पैच वर्क या इस तरह के स्पीड ब्रेकर वगैरह से गुजरते हैं तो बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता कि हार्ड है और आपकी पीछे बैक बोन में कोई दर्द वगैरह हो रही है। टायर्स की बात करें तो चूँकि 12 इंच के टायर्स का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा 4 प्लाई के टायर हैं और मैक्सिमम लोड इस पर 190 kg तक का डाल सकते हैं हम। 36 PSI कोल्ड, यानी कि आप इसके अंदर 36 PSI का प्रेशर जो है, एयर प्रेशर, वो रख सकते हैं। कोल्ड का मतलब ये है कि आप इसको जब ठंडी हो बाइक, बिल्कुल आपके टायर चले ना हो, उस वक़्त आपने इनको एयर प्रेशर को टाइट करवाना है। मज़ीद यहाँ पे देख लेते हैं कि टायर के ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है। ट्यूबलेस टायर है, रोटेशन शो हो रही है, और ये कॉर्डियल कंपनी के टायर हैं जिनका इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे
स्टैंडर्ड रिम 2.15 कुछ है, मेड इन चाइना है। और ये कुछ और वर्डिंग भी यहाँ पे लिखी हुई है। और इसके अलावा 90/80 12, ये ख़ास चीज़ है। 90/80 12 के टायर का इस्तेमाल किया गया है और 4 प्लाई दोबारा आ गया यहाँ पे। मोटर की बात करें, स्पेक्स पहले हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिक्विड कूल्ड मोटर का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है। यकीनी तौर पे आपके भी माइंड में ये बात आएगी कि लिक्विड कूल्ड का क्या मतलब है, क्या एक्चुअली इसके अंदर लिक्विड मौजूद है। तो देखें, मोटर के ऊपर भी लिक्विड कूल्ड मोटर लिखा हुआ है, मतलब कि इसके अंदर एक्चुअल में लिक्विड मौजूद है जो कि इसको कूल करता है। जब बहुत ही हम यानी कि सफ़र पे निकले हों तो ऐसा नहीं होता है, आमतौर पे एयर कूल्ड होती हैं, हवा से ठंडी हो रही होती हैं मोटर, लेकिन यहाँ पे लिक्विड का इस्तेमाल भी किया गया है। साइड स्टैंड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें इसके अंदर सेंसर जो है वो नहीं मिलने वाला, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, ये इसके नीचे प्लास्टिक का बूट दिया गया, इसके नीचे भी दिया गया, और ये डबल स्टैंड के नीचे भी प्लास्टिक का बूट दिया गया, जो कि बहुत ही अहम है। आमतौर पे घरों के अंदर पत्थर के फर्श होते हैं या टाइल्स वगैरह, तो वो उनका बेड़ा गर्क हो जाता है अगर इसके नीचे प्लास्टिक का बूट ना हो तो। ब्रेक्स की बात करें तो रियर साइड पे डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है और ऊपर लेयान की ब्रांडिंग ऊपर नज़र आ रही है। और इसी तरह फ्रंट साइड पे देखें तो यहाँ भी लोयान की ब्रांडिंग के साथ डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है। मेजरमेंट्स की अगर बात करें तो हमें यहाँ पे जो सीट की मेजरमेंट मिलने वाली है वो तकरीबन यहाँ से 28 इंच या 29 इंच, ये भी थोड़ा सा गैप है, अगर ये भी बीच में मिला लें तो हमें तकरीबन 29 इंच की यहाँ पे हमें स्पेस मिलने वाली है। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे दो बच्चे यानी कि 10 साल से बड़े जो हैं, तकरीबन 10-12 साल के दो बच्चे बैक साइड पे बैठ सकते हैं, और एक राइडर जो है मेन जिसने चलानी है बाइक वो बैठ सकता है। जबकि दो अगर बड़े लोग होंगे तो यकीनी तौर पे दो लोग ही बैठ सकते हैं, उससे ज़्यादा का बैठना पॉसिबल थोड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह फुट प्लेट के ऊपर अगर हम देखते हैं तो हमें तकरीबन यहाँ से 14 इंच मिलने वाली है स्पेस सेंटर से। जबकि इसी तरह हम अगर थोड़ा साइड पे आ जाएं, इसको साइड से इसकी मेजरमेंट लें तो तकरीबन 15 या 16 इंच की स्पेस हमें यहाँ पे मिलने वाली है। और इसी तरह अगर हम अंडर सीट स्टोरेज की स्पेस को देखें तो फ्रंट से बैक पे यहाँ तक ये जो एरिया है यहाँ तक हमें 15 इंच, जबकि अगर हम टोटल तक जाएं तो 18 इंच की स्पेस मिलने वाली है। और इसी तरह अगर हम लेफ़्ट टू राइट इसकी मेजरमेंट करें यहाँ से तो हमें 13 इंच की स्पेस मिलने वाली है। और अगर हम इसकी गहराई को थोड़ा देखें तो तकरीबन यहाँ पे 11 इंच की मैक्सिमम गहराई जो है वो मिलने वाली है। जबकि फ्रंट साइड से आप देख रहे हैं कि तकरीबन 9.25 इंच की गहराई इसके अंदर मिलने वाली है। अंडर सीट स्टोरेज के अंदर हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें एक ब्रेकर मिलने वाला है, और ये सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन केस शॉर्ट सर्किट या कोई इस तरह का मामला हो तो ब्रेकर जो है वो शट डाउन हो जाएगा। इसी तरह मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे रॉड का इस्तेमाल किया गया है, ना कि आप आमतौर पे कब्ज़ा वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ होती है उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया, रॉड का इस्तेमाल है ताकि इसकी जो पकड़ है सीट की बॉडी के साथ वो काफ़ी अच्छी बनी रहे। उसके अलावा यहाँ पे गैस किट का इस्तेमाल किया गया, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे गैस किट है, और गैस किट जो है ये जब बंद होती है तो इस पोजीशन के ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो सीट है ये जो अंडर सीट स्टोरेज है, एम्पल स्पेस है, वो बिल्कुल वाटरप्रूफ हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि इसकी फिनिश लुक जो है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा है। फिनिश लुक के अंदर इस बाइक ने काफ़ी ज़्यादा टक्कर देनी है दूसरी बाइक्स को जो कि क्वालिटी की प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सुराख है और बहुत ही नाइस और यानी कि फिनिश क्वालिटी के साथ है। इसी तरह अगर हम साइड मिरर्स के गैप के ऊपर बात करें तो हमें यहाँ पे जो गैप है वो तकरीबन 21 या 22 इंच मिलने वाला है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और काफ़ी आप देख रहे हैं कि जो इसके साइड मिरर हैं वो काफ़ी बाहर की तरफ निकले हुए हैं। यहाँ से इन साइड मिरर्स को मैंने नोट किया कि ये काफ़ी ज़्यादा यानी कि इनकी जो विजिबिलिटी है बैक साइड पे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। मैं अभी देखें, मैंने बिल्कुल सेंटर में कैमरा रखा है अपने मुंह के पास, जो यहाँ से नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि इसका जो बैक व्यू है वो बहुत ही क्लैरिटी में आने वाला है। तो यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है इसके अंदर कि मैं बीच में नहीं हूँ, मैं अभी ये देखें बिल्कुल सीधा बैठा हूँ बाइक के ऊपर, और जो साइड मिरर है वो फिर भी मुझे बैक साइड पे पूरे का पूरा व्यू दिखा रहे हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो चूँकि हमें इसके अंदर जो
साइज़ है टायर का वो 12 इंच का मिलने वाला है। तो उस हिसाब से देखें तो तकरीबन 6 इंच के इर्द गिर्द हमें इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। आमतौर पे जब बाइक बिल्कुल खड़ी होती है और उसके ऊपर कोई बंदा नहीं बैठता, तो उस वक्त जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 6 इंच से ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे ही कोई पर्सन अपने वेट के हिसाब से ऊपर बैठता है, तो यकीनी तौर पे वो 1 आधा इंच नीचे आ जाती है। चार्जर की बात करें तो हमें यहाँ पे जो चार्जर मिलने वाला है वो देख लेते हैं, और उसके ऊपर जो वर्डिंग है वो भी देख लेते हैं। हमें चार्जर मिलने वाला है 4 एम्पेयर का। 4 एम्पेयर का हमें चार्जर मिलने वाला है, और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो वर्डिंग है वो लिखी हुई है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा पॉज करूँ ताकि आप ये पढ़ लें। उसके अलावा जो चार्जिंग ये प्लग है इसका, वो इस स्टाइल का मिलने वाला है। ऊपर लोयान की ब्रांडिंग इसके ऊपर भी मौजूद है, यानी कि चार्जर जो है वो लोयान की अपनी यानी कि प्रोडक्ट है, ना कि उन्होंने आउटसोर्स किया है। उसके अलावा मैं दिखाऊं आपको कि यहाँ पे इसकी चार्जिंग पोर्ट है, और चार्जिंग पोर्ट के ऊपर कवर भी है, ताकि इन केस अगर पानी या बारिश वगैरह होती है इसके ऊपर, तो पानी जो है इसके अंदर ना जाए। बैक साइड से अगर हम इसे देखते हैं तो ये व्यू बनने वाला है। जब जैसे ही हम ब्रेक को प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोयान का जो लोगो है उसके इर्द गिर्द ग्लो आने वाला है। इसी तरह अगर हम हैज़र्ड को चलाते हैं तो बैक साइड पे जो व्यू बनने वाला है फ्लैशिंग का वो ऐसा है। और अगर हम हेडलाइट को ऑन करते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे लेके जाते हैं, तो ये हेडलाइट ग्लो करना शुरू कर देती है। और इस पोजीशन पे भी अगर हम ब्रेक को प्रेस करते हैं तो ग्लो जो है वो और ज़्यादा हो जाता है। मज़ीद ये कि यहाँ पे जैसे ही आप हेडलाइट के बटन को 0 से 1 पोजीशन पे लेके जाते हैं, तो ये पार्किंग लाइट्स जो हैं ये बिल्कुल सीट के नीचे ग्लो करना शुरू कर देती हैं, जो कि नाइट विजन के अंदर बहुत ही खूबसूरत लुक पैदा करती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हमें नंबर प्लेट की लाइट्स भी मिलती हैं। जैसे ही हम नंबर प्लेट लगा लेंगे, तो यहाँ पे जो एलईडी लाइट्स हैं वो यहाँ से थ्रो करेंगी नीचे को, जो कि नंबर प्लेट नाइट विजन के अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा क्लियर नज़र आने वाली हैं। मज़ीद ये कि यहाँ पे पेच लगा के हम जो है नंबर प्लेट को भी लगा सकते हैं। फ्रंट साइड से अगर हम इसको देखते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही हम हैज़र्ड के बटन को ऑन करते हैं, तो हैज़र्ड की जो फ्लैशिंग है फ्रंट साइड से इस तरह की नज़र आने वाली है। जबकि इसको जैसे ही हम हेडलाइट के बटन को 0 से 1 पोजीशन पे लेके आते हैं, तो इसकी जो डीआरएल है वो बहुत ही खूबसूरती से जो है वो चलना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम हेडलाइट को सेकंड पोजीशन पे लेके जाते हैं, तो इसके डबल लेंस हैं जो वो चलना स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे ही हम हाई बीम का बटन प्रेस करते हैं अपने लेफ़्ट साइड से, तो ये इसकी हाई बीम भी है चलना स्टार्ट हो जाती है। मैं इसको नाइट विजन में भी कोशिश करूंगा आपको दिखाऊं कि ये जो इसकी नाइट हाई बीम है वो कितनी इफ़ेक्टिव है, और उसकी थ्रो कितनी ज़बरदस्त किस्म की है नाइट विजन के अंदर। फ्रंट वाली साइड से अगर हम देखें, तो हमें यहाँ पे इंडिकेटर इस जगह पे मिलने वाले हैं। ये सारे का सारा डीआरएल है यहाँ पे मौजूद, यहाँ से लेकर और इसी तरह एंड तक। जबकि यहाँ पे हमें ड्यूल प्रोजेक्शन लेंस मिलने वाले हैं। आम तौर पे हमने सिंगल लेंस देखे हैं इससे पहले, या 3 लेंस देखे हैं, लेकिन इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर हमें ड्यूल लेंस यानी कि 2 लेंस मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्बोज्ड हैं अंदर। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिखाने की, लेकिन चूँकि रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है दिन के टाइम पे, तो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। मैं कोशिश करूँगा कि इसी जगह पे वीडियो में आपको इसकी जो विजिबिलिटी है इम्बोज्ड की, वो भी किसी ना किसी जगह पे शो करूँ। यहाँ पे मज़ीद एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इन्होंने हैंड रेल दी है, बहुत ज़्यादा फिनिश लुक और बहुत ज़्यादा क्वालिटी की चीज़ ये लग रही है। आमतौर पे सिंगल पाइप या इस तरह की कोई सिल्वर कलर के अंदर चीज़ दी गई होती है, जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो अंदर प्लास्टिक का इस्तेमाल है वो टेक्सचर है बहुत ही नाइस क्वालिटी के साथ, और जो बाहर है वो एलुमिनियम या आयरन का जो भी है रॉड का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा कि जो बैक सीट रिमूवेबल है। आप यहाँ से ये जो 2 बोल्ट लगे हुए हैं इनको ओपन करके तो इस टेक को उतार सकते हैं, और बिल्कुल यानी कि इसका स्टाइल जो है वो थोड़ा चेंज कर सकते हैं। तो ये था लोयान S90। तो आज की वीडियो के अंदर हमने इसके बारे में काफ़ी कुछ जानने की कोशिश की। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि इसकी टेस्टिंग भी करें, और जो रिज़ल्ट आते हैं वो भी आपको दें। बहुत ही ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी के अंदर अगर देखा जाए
तो फिनिश क्वालिटी जो इसकी है, बिल्ड क्वालिटी की फिनिश लुक जो है वो बहुत ज़्यादा है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।